बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हैं और मेरे साथ साथ अपना रूहानी सफ़र तय कर रहे हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी खानवादे का हिस्सा हों और अमलियात की जस्तजू में रूहानियत के इल्म को हासिल करने के लिए हमारे और अपने सलासिल की तालीमात और ज़िक्र व अस्कार को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो आम लोग हैं, जो हमसे मोहब्बत रखते हैं, हमसे अक़ीदत रखते हैं और वो परेशान अपने ज़ाती और दुनियावी मामलात में हैं, चाहे वो मामला जादू का हो, नज़र बद का हो, हासिदीन की हसद का नज़र हो, चाहे वो दुश्मनों के सताए हुए हों, उनको कोई राह ना दिख रही हो और वो उस ज़िंदगी से निकलना चाहें, उस मुसीबत से निकलना चाहें कि जिस मसाहिब में वो गिरफ़्तार हैं, चाहे वो रूहानी अमराज़ हों, चाहे वो जिस्मानी अमराज़ हों, और वो चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको उसका हल मिले, और वो हमारे सलासिल में जुड़े हैं सिर्फ़ इस नीयत से कि उनके मामलात में आसानी हो। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में आपको एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 21 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जो वक्त गुज़र रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सलासिल के बहुत कीमती ख़ज़ाने, अमलियात की दुनिया, अमलियात के सुल्तान जो मेरे मुर्शिद हैं, उनके सीने के जो राज हैं, जो सिलसिले के ज़िक्र व अस्कार हैं, जो कुछ हम तक पहुंच रहा है और हम उस ख़ज़ानों को बस समेटते चले जा रहे हैं और अपनी बयास मुकम्मल कर रहे हैं, और जब ज़िंदगी वफ़ा करेगी तो इंशाअल्लाह एक दिन कोई ना कोई अमल हम ज़रूर करके कामयाब होंगे, क्योंकि वो तरीक़ेकार, वो इजाज़त अल्हम्दुलिल्लाह साहिब सिलसिला होने की निस्बत से बड़े जामे, मुकम्मल और पुरअसर हैं। आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो उन लोगों के लिए है कि जो लोग अपने हालात की वजह से, अपने ज़ाती मामलात की वजह से परेशानी के हालत में, जब वो हर दर खटखटाते हैं कि कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं कि कहीं उनको आराम मिल जाए, कहीं उनको उनके मसले का हल मिल जाए, और फिर उनको उस मसाइल का हल नहीं मिलता, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने उनके पास बहुत कुछ देखा, कभी हमारे लीमू में से खून निकला, कभी अंडे में से खून निकला, कभी नारियल में से तावीज़ात निकले, तो कभी हमने जब अपनी शर्ट झाड़ी तो उसमें से ताला गिरा। ये सब कुछ क्या है और किस तरह होता है? क्या इसका अमलियात से कोई ताल्लुक़ है? क्या इसका सिलसिले से कोई ताल्लुक़ है? क्या रूहानियत से इसका कोई ताल्लुक़ है? ये सवालात जहन में आते हैं कि हम फ़लाँ शख्स के पास गए, वो इस चीज़ में महारत रखता था कि जब हम उसके करीब पहुँचे, हमने अपना मसला बयान भी नहीं किया तो उसने एक पर्चा हमें थमा दिया। जो पर्चा उसने थमाया, हम जिस मकसद के लिए गए थे वो मकसद उसमें तहरीर था। ये आजकल दुनिया में बहुत चल रहा है, और ये अक्सरियत में वो लोग कर रहे हैं जो गैर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, कि जिनके ये कमालात देखकर हमारे मुस्लिम बहन भाई भी उनका शिकार बन जाते हैं, कि वो सबसे पहले आपके मसाइल को बताकर फिर आपके ईमान को आपसे दूर करते हैं, आपके दीन से आपको दूर करते हैं। लेकिन जो कम ज़र्फ लोग होते हैं, जिनका ईमान कमज़ोर होता है, वो उनका शिकार बन जाते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, आज हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इसकी इस वक्त, इस दौर में
अशद ज़रूरत है। ये सब कुछ कैसे किया जाता है, आज मैं इसकी हकीकत आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे एक चाहने वाले हैं कि उनका ताल्लुक यूके से है, कि उन्होंने मुझे जब बताया कि हजरत ये ऐसा यहाँ पे यूके में बहुत हो रहा है, हिंदुस्तान में बहुत हो रहा है, और हिंदुस्तान में एक फला हिंदू है कि जिसके पास लोगों के जमे गफीर लोग जमा होते हैं, और हमारे मुसलमान बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, और यहाँ तक कि जो सहाफ़ी हजरात हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के हैं, जब उसने उनके हालात बताना शुरू करा तो जाहिर सी बात है, एक जब टीवी एडिटर होता है या सहाफ़ी होता है, वो कुछ जो देख रहा होता है वो सिर्फ वो बयान कर रहा होता है। अब जब वो टीवी पे वो स्लाइड, जब वो हेडलाइन चलने लगी तो उसकी और मशहूरी होती गई, फिर और लोग उसके करीब होते गए। तो उसकी क्या वजह है, इसको क्या कहेंगे, इसको कोई इल्म कहेंगे, इसको शौबदेबाजी कहेंगे, इसको नज़रबंदी कहेंगे, इसको रूहानियत कहेंगे, इसको अमलियात कहेंगे, इसको काला जादू कहेंगे, इसको क्या कहेंगे इस अमल को। आपने अमूमन देखा होगा कि आप किसी बाबा के पास चले गए, आप किसी ऐसे शख्स के पास चले गए कि जहाँ पे जाने के बाद जब उसने आपके ऊपर से लीमू उतारा तो उसमें से उसने खून दिखाया आपको और आप मुतासिर हो गए। तो वो ये क्या है, उसने आपके पास अंडा उतारा और अंडा उतार कर आपको कहा कि जाओ तुम खुद तोड़ो, देखना इसमें खून है, इसमें गंदगी है, इसमें तावीज़ निकला है, इसमें सुई निकली है, इसमें क्या निकला है। जब वो तोड़ता है तो उसमें सुई निकलती है, उसमें तोड़ता है तो उसमें वो खून निकलता है। अब वो जब वो एक बंदा, जब दुनिया का सताया हुआ लूटा हुआ बंदा जब वो शख्स के पास जाता है, उस शख्स से कहता है भाई इसमें ये निकला, तो वो कहता है भाई तुम पे तो जादू हुआ है, सुई होने की निशानी जादू होने की अलामत है। ये क्या है, एक बात याद रखना, इसका ना दीन से कोई ताल्लुक है, ना रूहानियत से कोई ताल्लुक है, ना अमलियात से कोई ताल्लुक है। इसका ताल्लुक अगर है तो एक ऐसी काली दुनिया से है कि जो लोग मशहूर होने के लिए, जो लोग पैसा कमाने के लिए, जो लोग लोगों के ईमान और इज्जतों से खेलने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कीमियागर कोई अगर होता है, कीमियागर यकीनन ये शौबदेबाजी पर उबूर रखता है। जब कोई आम शख्स किसी कीमियागर की सोहबत में बैठता है, जब वो मुख्तलिफ केमिकल्स के मिलाप से एक तीसरी चीज़ वजूद में आती है, जब वो उसको जानता है तो वो उसको नोट कर लेता है और फिर वो खुद इस लाइन में बढ़ के फिर लोगों को धोखा देता है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट नोट किया जाएगा कि शौबदेबाजी क्या है और नज़रबंदी क्या है, कि नज़र का बंद होना क्या है। कि आपने अक्सर देखा होगा यूरोप में, अमेरिका में, मुख्तलिफ उन ममालिक के अंदर कि जहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और अब इसको बाकायदा उरूज दिखाया जा रहा है, उरूज दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया आम है, हर चीज़ हमारे सामने फ़ौरन आ जाती है। कि आपने देखा होगा कि कोई शख्स, उसने इंसान के ऊपर उसको अपने सामने खड़ा करा, उसकी आंख बंद करी, उसके सर पे हाथ रख के उंगलियां फेरना शुरू करी और वो वक्ती चंद ही लम्हों के अंदर वो बेहोश होके गिर गई। इसको क्या कहेंगे, इसका ताल्लुक क्या है और किस तरह ये किया जाता है और किस तरह ये करा जा रहा है और इसको ज़्यादातर प्रमोट किया जा रहा है, जबकि इसका ना ताल्लुक अमलियात से है, इसका ना ताल्लुक रूहानियत से है, इसका ना ताल्लुक किसी सिलसिले से है, इसका ना ताल्लुक किसी और चीज़ से है। जबकि मैंने ऐसा भी देखा है कि मैंने बाज़ जो सिलसिले के लोग हैं जो दुनिया के इस मामलात में बाकायदा तौर पे वो भी इन चीज़ों के बारे में पूछते हैं और बाकायदा तौर पे कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए, क्योंकि उनकी अपनी तो कोई रियाजत नहीं है, उनके बुजुर्गों की रियाजतें थीं कि जिनके नाम से वो लोग बैठे हुए हैं, कि जिनके नाम से वो लोग सब कुछ काम कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से अहले सुन्नत वल जमात उन पर उंगलियां उठाती है। क्योंकि जब वो हकीकत सामने जानते हैं, एक पढ़ा लिखा शख्स, एक वो मास्टर्स किया हुआ शख्स, एक केमिस्ट्री का मास्टर्स किया हुआ शख्स जो केमिकल्स के बारे में जानता हो, कीमिया के बारे में जानता हो, कि जब उसके सामने कोई ऐसी चीज़ आएगी तो वो फ़ौरन ये कह देगा कि ये फला केमिकल का मिलाप है, उसकी वजह से ऐसा होता है, ये इसका अमलियात से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि वो लोग कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग सिर्फ देखकर फ़ौरन भरोसा कर लेते हैं, ऐसे शख्स फिर वो गुमराही के रास्ते में निकल जाते हैं और फिर वो उनसे अमल लेते हैं, पढ़ते हैं, सारी ज़िंदगी करते रहते हैं और फिर वहीं खड़े रहते हैं और फिर कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हुए। शौबदेबाजी की अगर मैं बात करता हूं तो शौबदेबाजी को अगर कहा जाए तो शौबदेबाज
सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है, वो मुख्तलिफ केमिकल्स का सहारा लेते हैं, जैसे शोरे का तेज़ाब हो गया, जैसे गंधक का तेज़ाब हो गया, जैसे फास्फोरस हो गई, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, जैसे काफूर हो गया, कैम्फर जिसे कहते हैं, नौशादर हो गया। इन चीज़ों से मिलाप से भी ये चीज़ें तैयार की जाती हैं कि जैसे आपने अक्सर अमूमन देखा होगा कि लोग अंडों में से सुइयां निकाल देते हैं। वो कैसे निकालते हैं? वो लोग सिर्फ और सिर्फ अंडे को क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड और उसमें सिरके के अंदर उसको अंडे को डीप कर देते हैं, जिससे अंडा बिल्कुल नरम हो जाता है, उसकी खाल, और उसके बाद और जो सुई होती है जब उसमें सुई के अंदर मुंतकिल करते हैं, सुई अंदर चली जाती है उसमें, और फिर उसको कुछ देर के बाद निकाल कर उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, तो वो उसकी जो साख्त होती है, जो अंडे के जो छिलका होता है, वो हल्का 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 सख्त होने लगता है, वो सख्त हो जाता है। उसको धूप में रख देते हैं, उसको खुश्क कर देते हैं। ऐसे अंडे बाकायदा तौर पे तैयार किए जाते हैं शौबदेबाजी के अंदर, और फिर जब वो अंडा अपनी असली हालत में आ जाता है तो वो सुई उसके अंदर चली जाती है, और उसके अंदर की जो जर्दी होती है, जो अंडे का जो एस्ट्रिक होता है, जो जूस होता है, वो चेंज हो जाता है उस कीमियावी असर की वजह से। बाज लोग कहते हैं कि अंडे में से खून निकल गया। हम जब उनके पास गए, हमने उनको अपना मामला बताया, उन्होंने अपने पास से अंडा दिया, अपने पास से कहा इसको उतारो, और उसको उतारने के बाद अपने सहाने रख देना, और सुबह मेरे पास लेकर आना, और मेरे सामने उसको तोड़ना। अगर इसमें से खून निकलेगा तो तुम पर जादू है, कि तुम पर आसेब है, तुम पर असरात हैं, तुम पे किसी ने तुम्हें मारने का जादू किया हुआ है कि तुम इतने दिन में मर जाओगे। वो इस हद तक डरा देता है, क्योंकि ये डर का खौफ है, डर का बिजनेस है। ये मेडिकल कहती है कि आप अंडे को लेकर आप अगर किसी जमीन के अंदर दबा देते हैं, जो नोकदार जमीन होती है, उसके अंदर जब हम उसको अंडे को दबा देते हैं, जहां पे सूरज की रोशनी तपिश के साथ पड़ती है, और उसको एक आध दिन 2-4 दिन के लिए हम उसको दबा देते हैं, उसके बाद अंडे को वहां से निकालते हैं, तो अंडे की माहियत बदल जाती है अंदर से। यानी कि अंदर जो अंडे का जूस होता है ना, वो सड़ जाता है। वो अंडे, एक तो जमीन की हिद्दत होती है और फिर एक सूरज की हिद्दत होती है, उससे अंडे की रंगत चेंज हो जाती है। फिर जब वो अंडे को वहां से निकाल लेते हैं, जब अंडे को तोड़ा जाता है, तो अंडे की जो अंदर का जो जूस होता है वो सुर्खी माइल के मानिंद होता है। ये सब शोबदे हैं। ये इसका अमलियात से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ शोबदेबाजी कहलाई जाती है। अब वो कहते हैं ना कि जाओ आप लीमू लेकर आ जाओ मेरे पास, मैं अभी आपके पास से लीमू से उतार के आपकी काट करता हूं, देखो लीमू से खून निकलेगा। अच्छा, लीमू भी आप खुद लेकर आओ अपने पास से। अब तो अगर मैं अपने पास से लीमू लेऊंगा तो आप ये कहोगे कि भाई इन्होंने लीमू के अंदर इंजेक्शन के जरिए कोई किसी जानवर का खून उसमें डाल दिया, या इसमें कुछ वो कर दिया। ऐसे भी शोबदेबाजी होती है। तो जब आपसे लीमू मंगवाया जाता है तो फिर वो शोबदेबाज जो होता है वो क्या करता है, उसके जो तरीकेकार बताए हमारे बुजुर्गों ने, हमें हर चीज बताई हुई है कि बेटा देखो ऐसे, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, ऐसे लोगों से बचना। आप एक छुरी ले लें, छुरी लेने के बाद आप एक परिंदा लें, बुलबुल, आप उसको ज़िबा करें, उसका खून एक जगह डाल दें, और उस खून के अंदर उस छुरी को आप डीप कर दें, और डीप करने के बाद उसको आप खुश्क कर लें, और जब खुश्क कर लोगे तो उसके ऊपर से वो रंगत हट जाएगी, वो उसके अंदर जब्ज हो जाएगा। जब आप कोई किसी से लीमू मंगवाते हैं, या किसी से कोई ऐसी मौसम्बी मंगवाते हैं, या कोई ऐसा फल मंगवाते हैं कि जो आप अपने ऊपर से उतार के उल्टा सीधा कुछ करके आप जब उसके ऊपर छुरी से जब काटोगे तो वो सिहा होने शुरू हो जाएगी उसके अंदर से। इसी तरीके से तारीख में हमें एक चीज मिलती है, आपने अमूमन देखा होगा कि बाद जगहों के ऊपर, खासकर ये यूरोप में होता है, यूएस की तरफ होता है, कि वो एक बोल सी एक बॉल होती है शीशे की, उसके अंदर धुआं होता है, और फिर वो ये करते हैं कि उसके जरिए मुख्तलिफ अरवाहों को बुलाते हैं, मुख्तलिफ रूहों को बुलाते हैं, और मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, जिसमें वो कैंडल जली होती है। अक्सर ये आपको फिल्मों ड्रामों में भी देखने को ये सीन मिलता होगा, लेकिन इसकी असल हकीकत क्या थी, इसका तस्वुर फिल्मों में क्यों लेकर आया गया था? क्या इसकी कोई रियल में हकीकत थी कि जिसके जरिए ये काम होता था? वो असल क्या था? यानी कि अगर आप कोई मूवीज देखते हो, आप कोई ड्रामेज देखते हो, तो वो हकीकत के बहुत करीब तर होते हैं, लेकिन वो डमी के तौर पर आपके सामने सब कुछ रखते हैं। लेकिन इसकी हकीकत क्या थी? क्या आपने देखा होगा कि वो गोल सेक रखा होता है, उसके ऊपर हाथ रखते हैं, उस पर गौर से कर रही होती है, उसमें तवज्जो डाल रही होती है, उसमें मुख्तलिफ शक्लें बनने होती हैं। तो ये सबसे पहले किसने किया था? क्या इसकी कोई हकीकत थी?
क्या ये रूहानियत थी? क्या ये अमलियात हैं? क्या ये कोई पढ़ाइयाँ थी? क्या ये रियाजतें थी? क्या था? किसके ज़रिए होता था ये? इसका सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ना, तो ईरान का तारीख मिलती है कि एक बादशाह था जिसका नाम जमशेद था। वो कीमियागर था और उसमें वो माहिर था। उसने एक मुख्तलिफ धातों से मिलाकर एक बॉल बनाई थी कि जैसे शीशे के मानिंद बॉल थी, कि जैसे ट्रांसपेरेंट बॉल थी। और उसका जो निचला हिस्सा था उसने मुख्तलिफ केमिकल से मिलाकर, जैसे आप हाइड्रोक्लोराइड एसिड ले लें या सल्फ्यूरिक एसिड ले लें या दूसरे एसिड मिलाकर, उसने एक इसके अंदर जो ना, जब उसका मिलाप करते हैं ना, तो उसमें से एक धुआं निकलता है, जैसे हम आग लगाते हैं उसमें से धुआं निकलता है। तो उसने उस बॉल में इसी केमिकलों को मिलाकर और ख़ासकर नौशादर भी उसके अंदर रख कर जब उसने उसको किया, तो उसका जब वो धुआं निकला ना, तो वो धुआं उसके अंदर भरने शुरू हो गया। अब धुआं भरने ऐसे लगा कि जैसे एक बलून है और एक ट्रांसपेरेंट बलून है, उस बलून के अंदर आप कोई चीज़ डाल के जब उसको हवा भरते हैं तो वो चीज़ चारों तरफ गिर्द करने लगती है, घूमने लगती है। तो उसने मुख्तलिफ केमिकल्स से मिलाकर उसने वो एक बाउल बनाई थी। अच्छा, जब वो केमिकल्स मिले, जब नौशादा जल के जब उसका धुआं उसके अंदर जमा हुआ, तो वो धुआं ने मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर ली। अब वो सूरतें बदलती रहती थी, चेंज होती रहती थी। वो था कीमियागर, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे उसके दरबार में कि जो बाकायदा तौर पे जादू किया करते थे। अब जब उसने वो चीज़ तैयार की, एक बात याद रखिएगा कि जादू का असर मुख्तलिफ धातुओं पे 100% होता है। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, कॉपर हो गई, इनका असर है। इनकी एक तो अपनी माहियत है, एक अपना असर है, एक अपनी तासीर है। और उसके बाद जब शयातीन की अगर हम बात करते हैं, मुख्तलिफ ऐसे अमाल की अगर हम बात करते हैं, जैसे काला जादू करने वाले मुख्तलिफ मंत्र पढ़ते हैं, तंत्र करते हैं, यानी कि फिर जब वो उस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो उसका जो असर होता है ना, वो उस धाते मुख्तलिफ अपने अंदर जब्स करती हैं उसको। इन धातों की ये क्वालिटी है कि ये हर किस्म की नेगेटिविटी को अपने अंदर जब्स कर लेती हैं। लेकिन चांदी एक ऐसी धात है जो अपने अंदर इसको सल्ब नहीं करती, बल्कि इसको दूर करती है इससे। तो वो बादशाह जो जमशेद था, जिसने उसका नाम बाकायदा तौर पर रखा था जामे जहानुमा, जो उसने वो एक आर्टिकल एक वो तैयार किया था एक शौबदेबाजी के लिए, कि जिसके अंदर वो दिखाता था लोगों को। अब एक तो उसने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया, एक स्ट्रक्चर तैयार करके रखा, और फिर उसके साथ जो जादूगर थे ना, उन्होंने उसको मशवरा दिया था कि तुम यही धाते मिलाओ और उसको मिला के रखो, और जब मैं इसके अंदर हमजात को, शयातीन को मुंतकिल करूंगा तो इसकी तासीर बदल जाएगी। फिर जो तुम कुछ देखोगे, जो कुछ देखना चाहोगे, वो कुछ इसके अंदर तुम्हें देखना शुरू हो जाओगे। और बाकायदा तौर पर, वाज़ेह तौर पर वही शयातीन उसके ज़रिए बाकायदा तौर पे वो चीज़ ज़ाहिर होने लगती थी, वो चीज़ दिखने लगती थी। अब लोग बोलते हैं कि भाई फला शख्स मर गया, उसकी रूह को बुलाओ, उसे कलाम करो कि उसने कितनी जायदाद छोड़ी है, उसने क्या खजाना छोड़ा है, उसने क्या रखा है, उसने क्या रखा है, उसने फला चीज़ कहाँ रखी है, वो कैसे मरा, उसकी मौत कैसे हुई। जबकि इसका हकीकत से इस वक्त तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो उसने असल तैयार किया था, लेकिन वो शायद मैं समझता हूं उसी वक्त तैयार हुआ था, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी है वो उसका नकल है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम आते हैं, ये तो थी शौबदेबाजी कि जिसके जरिए लोग शौबदे दिखाते हैं कि जैसे अंडे में से खून निकाल दिया, फला मतलब लिया। अब कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कि वो आग को अपने हाथ में रख लेते हैं, आग का शोला अपने हाथ में रख लेते हैं, उनका हाथ नहीं जलता। वो क्यों नहीं जलता? जब आप काफूर और नौशादर जब हम वजन लोगे और लौबी घी गवार जो आता है ना, आपने देखो अक्सर औरतें अपने चेहरे पे लगाती हैं घी गवार, जैसे जिसके कमर में दर्द होता है उसका हलवा भी बनाया जाता है, घी गवार का हलवा, उसका पैस में मिलाकर इसका एक पैस बन जाता है। जब पैस में बनाने के बाद जब इसको आप हाथों पर रब करते हो, हाथ में मिला मल लेते हो उसको, अब उसका असर खत्म हो जाता है, खुश्क हो जाता है। उसके बाद अब अगर आग में भी हाथ डालोगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा। अब बोलो कि भाई ये तो मेरी पढ़ाई का असर है, मेरे पास तो फला हमजात है, मेरे पास तो काली है, मेरे पास तो भैरू है, मेरे पास तो कलवा है, मेरे पास तो ये है, और लोगों को दिखाओ कि भाई जिसके पास फला देवी देवता होता है या फला मौक्कल होता है, फला शैतान होता है या फला जिन्नात होता है, आई बस समझ में, तो उसके ताबे जो होता है उसको आग असर नहीं करती।
अब आपने चंद लोगों के सामने आग में डाल के हाथ रख के बैठ गए, अब लोग थे वो डर गए, लोगों ने देखा कि हजरत के ऊपर तो आग का असर ही नहीं हो रहा। भाई यही अमलियात की दुनिया में बेताज बादशाह है। अब वो उसकी सोबत में रहते, वो अपने हर किस्म के काम उनसे लेता है, लेकिन असल क्या था? ये सब शौबदे हैं। अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज रखे। अब हम आ जाते हैं नज़रबंदी से। नज़रबंद क्या है? नज़रबंदी किस तरह की जाती है? नज़रबंदी के लिए आपको एक ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अच्छा, ये हमारे मुसलमान भी सीख रहे हैं अब, ख़ासकर यूरोप के अंदर इसकी मुख्तलिफ़ क्लासेस होती हैं, इसके बाकायदा सब्जेक्ट हैं, ये बाकायदा इसका पूरा निसाब है जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से मेरे ताक हीलिंग लेवल 1 लेवल 2 में जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो बाकायदा तौर पे बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमने वो कोर्स किया है, लेकिन हम तौबा करते हैं अल्लाह तबारक ताला से कि हमसे गलती हुई। अगर हमें आप ना मिलते, अगर हमें आपका सब्जेक्ट ना मिलता, अगर हमें आपकी सोबत ना मिलती तो शायद हम हलाक हो जाते। ये तो अल्लाह तबारक ताला का बड़ा करम और फजल हुआ कि आप हमें मिल गए, क्योंकि जब हमने आपको सुना, जब हमने आपको देखा, जब आपने इसके बारे में जब डिटेल्स दी रूहानियत के मुतालिक, तो वो ये बताते हैं कि हम इसको जो आप हमें समझा रहे हैं वो बाकायदा तौर पे इसके एडवांस लेवल जो होते हैं ना, वो उसमें हमें ये चीज़ सिखाई जा रही होती है, लेकिन सिखाए जाने के बाद वो उनसे हल्फ ले रहे होते हैं। कि मेडिटेशन के ज़रिए, कि यकसुई के ज़रिए, इसके ज़रिए, हिप्नोटाइज़म के ज़रिए, मिसमेरिज्म के ज़रिए, टेलीपैथी के ज़रिए सब कुछ हमें करवाया जा रहा होता है। और बाकायदा एक एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने घंटों रियाजतें करी हैं। वो कहते हैं कि मैंने 3 साल इन लोगों के साथ गुजारा और फिर इन लोगों ने मुझे हायर किया और फिर मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया, मैंने उनको सबको बताना शुरू किया, लेकिन जब मैंने आपको सुना, मैंने आपको देखा, तो मुझे लगा कि शायद मैं गुमराही के रास्ते पर हूं। कि जब वो मेरे पास आए, जब उन्होंने ये सब कुछ मुझे बताया कि ऐसे बहुत से मुसलमान मौजूद हैं बैरूनी ममालिकों के अंदर जो ये बाकायदा तौर पे शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज का कर रहे हैं, एडवांस लेवल कर रहे हैं, दूसरे लेवल्स कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल कर रहे हैं, मुख्तलिफ लेवल कर रहे हैं वो लोग, और बाकायदा तौर पे वो लोग प्रैक्टिस कराते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब आपने जो डॉट की प्रैक्टिस बताई है, ये समझ ले कि ये जितना भी कुछ हमने सीखा है ना, वो सारा का सारा इसके अंदर मौजूद है, लेकिन हमने, आपने जो हमें जिसके बारे में बताया वो हमने वहां नहीं सुना, क्योंकि आपने वो बात बताई जो एडवांस के बाद की बात थी। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरी एक दफ़ा निश्चित मियाँ हुजूर से थी, हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो इसी नज़रबंदी और शौबदेबाजी के मुतालिक हमारी गुफ्तगू चल रही थी। तो मियाँ हुजूर फरमाने लगे कि एक वर्ड है दुआए ख़ास का, कि जिसको कहा जाता है वज़य्यिल नक़बता, वज़य्यिल नक़बता, ये एक 2 लफ्ज़ों से मिलकर एक इबारत बनी है। कहते हैं कि जब हम इसकी तकरार करते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो हम इसके ज़रिए, यानी कि इसकी जो रूहानियत, इसके मामूर जो मौकलान है, और बाकायदा मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि जब हसन निज़ामी की एक किताब है हिज़्बुल बहर के मुताबिक, उन्होंने बड़ी कमाल की गुफ्तगू की है, उसमें हिज़्बुल बहर के बारे में बताया और उसके अंदर ही वो दुआ ख़ास मौजूद है। कह रहे हैं जब आपके कुछ आगे जब यूरोप गए थे ना, जब उन्होंने दूसरे लोगों को तालीम किया था, तो उसमें गैर मज़ाहिब के भी लोग थे, उन्होंने फिर इसी इबारत को निकाल कर फिर वो इसके ज़रिए ये काम किया करते थे। ये वो इबारत है कि जिसके ज़रिए आप किसी की नज़रबंदी तोड़ सकते हो और बाकायदा ख़ुद नज़रबंद भी कर सकते हो, यानी कि अपना मैसेज किसी के दिमाग में दे सकते हो और ले सकते हो। किसके ज़रिए? इस इस्म के ज़रिए, इस लफ्ज़ के ज़रिए। लेकिन इसका तरीक़ेकार है। वो फरमाते हैं कि आप इसकी पहले ज़कात अदा कर लो, आप इस पर पहले रियाजत कर लो और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। जब आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर साहब की नज़र से गायब हो या ना हो, फिर जब आप इसी इस्म को पढ़कर जब ऐसी खाली उंगली फेरते हो ना, कि मतलब उंगली किसी के जिस्म पे ना लगे, उसका फासला हो, जब आप इसी तरीके से ये पढ़ के फेरते हो ना, तो इसी के जो वो नूरी मखलूक़ात जो होते हैं ना, फिर वो मुंतकिल होते हैं, फिर बाकायदा तौर पर उसका दिमाग से पैगाम, आपका दिमाग बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है। फिर आप उसको जो दिखाना चाहो वो आप दिखा सकते हो उसको।
जो उसको बताना चाहो वो बता सकते हो उसको। लेकिन इसीलिए मैं अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को ये इबारत नहीं बताता, नहीं इसके मैंने तरीक़ेकार समझाए, नहीं मैंने इसका अमल की इजाज़त दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये शॉर्टकट है। अब जो चीज़ शॉर्टकट होती है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अब चाहे कोई कितना ही ज़र्ब वाला बंदा क्यों ना होता, वो एक लम्हे के लिए बहकने का उसका डर होता है, गुमराही का डर होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपके पास कोई मरीज़ आता है, आपके पास कोई आता है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो, आप यही इबारत पढ़कर आप उससे कहोगे आँख बंद कर लो, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ, तुमने कुछ भी नहीं सोचना, तुमने कुछ भी नहीं बोलना, आप सिर्फ आँख बंद करके कुछ लम्हे बैठें, उसका तसव्वुर करें, तसव्वुर करने के बाद यही इस्म की तकरार करें, इसी इबारत की। जब आप इसी इस्म की तकरार करेंगे तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा और वो आपके अंदर जो बोलना शुरू करेगी वो आपको आवाज़ आ रही होंगी, वो जो आप सोच रही होगी वो आपके अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मुंतकिल होगा, और फिर इसके ज़रिए आप उसको बताना शुरू कर दें। लेकिन ये अमलियात नहीं है, ये रूहानियत नहीं है, ये सिलसिले की तालीमात नहीं है, ये ज़िक्र व अस्कार नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जिसको जानना आपको चाहिए। ये रूहानी सफ़र का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको मालूमात होना चाहिए कि अगर आप कहीं हो और कहीं कोई ऐसा शख्स आ जाए कि जो इसमें कमाल रखता हो, जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर लोगों के साथ ऐसा बहुत होता है कि मैं बाज़ार जा रहा था कि कोई शख्स आया, उसने मुझसे बात की, बातचीत करने के बाद वो बातों में वो मुझसे जुड़ गया और उसने मुझसे मेरे पर्स से ले लिए, मेरे ज़ेवरात ले लिए, मेरा सब कुछ ले लिया। बाद में उसको होश आया कि मेरे साथ क्या हुआ। ये सब वो सब अपने अंदर की क़ुव्वतों का इस्तेमाल है, लेकिन इसके लिए एक बड़ी रियाज़त चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए। इसमें लोग आग के करीब बैठ के रियाज़तें करते हैं, यानी कि मेहनतें करते हैं, समंदर पे जाकर इसकी बड़ी रियाज़तें करते हैं, हवाओं के अंदर चिराग जलाकर इसकी रियाज़त करते हैं। अब इसमें एक ये भी चिराग है कि जब कोई बहुत तेज़ हवा जब चल रही हो कि उसके अंदर कोई चिराग बुझ जाता है, चिराग नहीं जल पाता, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए क्या करते हैं यही लोग कि गंधक और समुद्री झाग उसको पीसते हैं, उसको बिल्कुल मिला लेते हैं, मिलाने के बाद कॉटन लेते हैं, रुई लेते हैं और उसको हल्के हल्के से तिलों के तेल में डीप करते हैं और उसको वो जो आपने जो पेस्ट बनाया वो केमिकल बन गया, क्या गंधक और समुद्री झाग जब मिला आपने उसको अंदर पूरा उसको लेबल कर दिया, पेस्ट कर दिया, सारा उसके अंदर जब्स कर दिया और उसको चिराग के अंदर रख के आपने तिलों का तेल भर दिया और सामने चिराग जला दिया। आंधी आ जाए, समुद्री हवा चल रही हो, तेज़ हवा चल रही हो, वो आग नहीं बुझेगी। क्यों? क्योंकि उसमें गंधक मौजूद है। अब जब गंधक जल रही है उसमें आग लग जाए, उसको जितनी हवा लगेगी वो और जलेगा।